हेलो प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार, पीजीटी मैथ्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुला। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो यहाँ पर दो वर्ड आए, एरिया और सर्कल। वृत्त के बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में भी वृत्त के बारे में पढ़ा है, और जो लास्ट ईयर का 9th क्लास में भी हमने वृत्त के बारे में पढ़ा है। और दैनिक जीवन में भी हम वृत्त जैसी आकृतियां बहुत देखते हैं, जैसे चूड़ी हो गई, आपकी जो चूड़ी होती है, पहिया होता है, साइकिल का जो पहिया है, गाड़ी का जो पहिया है, और केक हो गया। ठीक है, ये सारी आकृति, या जो निशानेबाजी लगाते हैं, वो निशानेबाजी जहाँ पर लगाते हैं वो भी वृत्ताकार है। तो इन सभी वृत्ताकार जो ये डेली लाइफ में आती है, तो इनका क्षेत्रफल की बात करनी बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए वृत्त के बारे में। एक तो पता होना चाहिए आपको वृत्त की परिधि। परिधि क्या होती है? आपको देखो, यदि ये वृत्त है, ठीक है, परिधि किसको बोलते हैं? परिधि या परिमाप। ठीक है, वृत्त की परिधि बोलो या परिमाप बोलो, दोनों का मतलब सेम है, परिधि या परिमाप। परिमाप क्या होता है? यदि आप जैसे आयत का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब क्या होता है? उसके चारों तरफ तय की गई दूरी, जो उसकी बाउंड्री पर जो भी आकृति है उसकी बाउंड्री पर तय की गई दूरी को परिमाप बोलते हैं। जैसे कि ये देखो, ये जैसे मान लो ये L है, ये B है, लेंथ ब्रेथ है। तो परिमाप क्या होता था? परिमाप आपका ये होता था ना, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 लंबाई 2 से गुणा कर दे 2 चौड़ाई। देखो L प्लस B, ये भी L है, ये भी B है, क्योंकि आयत की लंबाई चौड़ाई आमने सामने के बराबर होती है। तो L कितने हुए? 2 L हुए, और B कितने हुए? 2 B हुए। तो जो ये चारों तरफ की तय की गई दूरी है, इसको हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। परिधि, इस वृत्त के केस में इसको क्या बोलते हैं? हम परिधि बोल देते हैं। ऐसे ही, अच्छा इसका क्या है? आपने पहली कक्षाओं में पढ़ा है, मान लो इसकी ये केंद्र है और ये क्या है? इसकी त्रिज्या है। आपको पता है कि त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या केंद्र से, ठीक है, केंद्र से, वृत्त के केंद्र से निश्चित दूरी, कोई भी दूरी ले लो आप, यदि चार मतलब यहाँ प्रकार की नोक रख के यहाँ निश्चित दूरी ली, जिससे आपने क्या कर दिया? उस प्रकार को घुमा दिया, तो क्या बन गया? सर्कल। तो जो ये निश्चित दूरी ली है, केंद्र से निश्चित दूरी के बाद जो वृत्त बना है, वो निश्चित दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो ये त्रिज्या है, आपकी निश्चित दूरी है, जो त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या हो गई। अब आपको एक चीज पता है, जो परिधि है, परिधि और जो व्यास है, उनका अनुपात किसके इक्वल होता है? पाई के इक्वल होता है। मैं वृत्त की परिधि के बारे में, वैसे तो आपको सीधा सीधा फार्मूला भी पता होना चाहिए, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको कि परिधि और व्यास का एक अनुपात होता है जो किसके इक्वल होता है? पाई के बराबर होता है। पाई का मान आपको पता है, 22/7 भी ले लेते हैं, 3.14 भी ले लेते हैं। अच्छा, व्यास क्या होता है? व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है, 2 गुणा में त्रिज्या। आपको पता है व्यास क्या होता है? इसको ऐसे, ये तो केंद्र है, इसको 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 मिला दो, यानी कि केंद्र से जो जीवा गुजरेगी वो क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। तो इसका जो डबल होगा, त्रिज्या का जो डबल होगा, वो क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। तो आप देखो, अब हमें परिधि नहीं पता, हमें व्यास पता है। व्यास क्या है? यदि त्रिज्या r है तो व्यास 2r होगा। हमें परिधि निकालनी है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या आएगी? देखो, जिसको हम परिमाप भी बोल देते हैं, परिधि क्या आएगी? पाई मल्टीप्लाई में व्यास, इस व्यास के ऊपर मल्टीप्लाई करती, पाई इसकी वैल्यू क्या है? 2r, तो ये क्या बन गई? 2 पाई r। तो ये 2 पाई r क्या है? वृत्त की परिधि है। ये ध्यान रखना, ये क्या है बेटा? आपकी वृत्त की परिधि है। किसकी? वृत्त की। अब वृत्त की परिधि के बाद, परिधि तो आपको पता लगे, इसको कई बार परिमाप भी बोल देते हैं। वृत्त की परिधि के बाद आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा होता है बेटा? ये होता है, जो ये है, ये एरिया कौन सा क्या कहलाएगा? ये क्षेत्रफल। ये सारा एरिया क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल, जो मैंने लाइनें लगाई हैं। परिधि क्या ऊंची होती है? चारों तरफ। क्षेत्रफल ये होता है। अब ये क्षेत्रफल आपने बहुत बार कर चुके हैं, वृत्त का क्षेत्रफल।
आपकी बुक में इसका प्रूफ भी दे रखा है, इसको बता रखा है कि कैसे लेना है, इसके ऊपर मैं अभी नहीं जाऊंगा। वृत्त का क्षेत्रफल आपको सीधा से याद होना चाहिए पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको पता है 22/7 लेते हैं जनरल, लेकिन कई बार 3.14 भी वो दे देता है। तो आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन में यदि पाई की वैल्यू पर्टिकुलर नहीं दे रखी तो आप 22/7 लेंगे, वरना यदि पाई की वैल्यू कई बार आपको 3.14 लिख देता है तो आपने फिर वो 3.14 लेनी। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो पहली एक्सरसाइज में है उसमें हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। एक सहकेंद्रीय वृत्त आया था, ये 10वें चैप्टर में भी आया था। सहकेंद्रीय वृत्त कौन सा होता है? जिन दो वृत्तों का एक ही केंद्र हो, ये दो, ये है, ये सहकेंद्रीय वृत्त है। सहकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं? जिन दो वृत्तों का एक ही केंद्र हो, इन दोनों वृत्तों का एक ही केंद्र है तो सहकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो यहां आएगा, मान लो इसकी त्रिज्या क्या है? R1 है, और इस बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? R2 है। केंद्र से ही लेंगे ना निश्चित दूरी, तो केंद्र से इसकी यहां तक दूरी कितनी है? R2, यहां तक R1। आपसे इस एक्सरसाइज में क्या पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल निकालो, जो ये क्षेत्रफल है ये निकालो। ठीक है, इसको हम रिंग भी बोल देते हैं, जो रिंग होती है। ठीक है, रिंग ऐसी होती है, ये और ये, इनके बीच का एरिया आपने फाइंड करना है। तो ये जो बीच का क्षेत्र है, इस क्षेत्रफल का एरिया क्या आएगा? आप क्या करोगे, देखो आपको ये एरिया चाहिए, ये क्या, इसका एरिया कैसे निकलता है? मान लो ये त्रिज्या R2 है, ये त्रिज्या क्या है? R2, जो बड़ी त्रिभुज है। इस सारे का क्षेत्रफल निकाल लो, ये सारा क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, सारे का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? पाई R2 स्क्वायर। एक छोटा वृत्त ले लो, छोटा वृत्त क्या है? R1, इसका क्षेत्रफल निकाल लो, इसका क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? पाई R1 स्क्वायर होगा। अब आपको क्या चाहिए? ये बीच वाला नहीं चाहिए। बीच वाला कौन है भाई? पूरे वृत्त में से आपको कौन सा नहीं चाहिए? बीच वाला, यानी कि छोटा वृत्त नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? ये चाहिए, यानी कि छोटे वृत्त को छोड़ना है ना। तो ये जो ये है, ये क्षेत्रफल क्या आएगा? बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी कि पाई R2 स्क्वायर में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो। ये जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। क्या करना है? बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आपने घटा देना है, तो इस जो बीच वाला है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इससे थोड़ा सा आगे आप और कर सकते हो, ये पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसको हम रिंग का क्षेत्रफल भी बोल देते हैं। जिसका क्षेत्रफल बोल देते हैं रिंग का। पाई मल्टीप्लाई में बड़े वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस के छोटे वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर, इसका हम एक्सरसाइज 12.1 में प्रयोग करेंगे। ज्यादातर हम बात करेंगे परिधि और क्षेत्रफल की, और कुछ बीच बीच में ही आएगा, तो ध्यान से आपने समझनी है एक्सरसाइज 12.1। अब हम देखते हैं बेटा एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त दे रखे हैं, उनकी त्रिज्याएं का मस, मान लो दो वृत्त हैं, एक वृत्त क्या है? ये है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 19 सेंटीमीटर है। एक छोटा वृत्त है, छोटा वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं क्रमश 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। किस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है? जो नया वृत्त है उसकी त्रिज्या, जिसकी परिधि उस वृत्त की, मतलब तीसरा कोई आपका ये है, इसकी त्रिज्या हमें पता नहीं, इसकी त्रिज्या हमें पता नहीं है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। इसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के, जो छोटा वृत्त है, बड़ा वृत्त है और ये तीसरा वृत्त है, इन वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। इसकी परिधि इन दोनों की परिधि के योग के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? इसकी परिधि निकाल लेंगे, इसकी परिधि निकाल लेंगे, इसकी परिधि निकाल लेंगे। तो इसकी परिधि इन दोनों की परिधि के जोड़ के बराबर लिख देंगे। तो क्या लिखोगे? पहले क्या लिखोगे? पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है? पहले, जिसको R1 से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। पहले वृत्त की त्रिज्या है क्या है? 9 सेंटीमीटर।
फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसको हम R2 लिखते हैं, वो है आपकी 19 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले वृत्त की परिधि, परिधि पहले वृत्त की परिधि, परिधि का क्या फार्मूला होता है, अभी अभी आपको बताया 2 पाई r होता है, लेकिन हमने पहले वृत्त की त्रिज्या के लिए हुई है R1 ली हुई है, तो यहां हम क्या लिखेंगे R1। 2 पाई, पाई पाई देखो यहाँ देख लेना कि ब्रैकेट में कई बार 3.14 लिखा होता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो आप क्या लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई में r की वैल्यू कितनी है 9, मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 9 की 2 से करेंगे 18, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 36, 36 की 3 से करेंगे ये आ गया, ये आ गया आपका इसकी पहले वृत्त की परिधि आ गई। ठीक है, अब एक काम और कर सकते हैं आप, इससे आसान काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा इससे आसान काम करते हैं। ये पहले वृत्त की परिधि है, ठीक है, अब वैल्यू बाद में रखेंगे। दूसरे वृत्त की परिधि, ये क्यों कह रहा हूं मैं अभी बताता हूं। दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई R2 हो जाएगी। ठीक है, माना जो आपको वृत्त चाहिए, ठीक है, माना तीसरे वृत्त, जो तीसरा वृत्त है ये, तीसरे वृत्त की त्रिज्या जब वृत्त निकालनी है आपने उसकी, तीसरे वृत्त की त्रिज्या R सेंटीमीटर है, तो तीसरे वृत्त की परिधि क्या होगी, तीसरे वृत्त की परिधि, परिधि किसके बराबर होगी 2 पाई R के बराबर होगी। ये तीनों वृत्त की परिधि निकालनी हमने। हम देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, इस वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई R किसके बराबर है, पहले वृत्त की, दोनों वृत्तों की परिधि का जोड़, तो इसका क्या आएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, दोनों को जोड़ दिया, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये देखो ये इस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के जोड़ के बराबर। अब मैंने देखो वैल्यू क्यों नहीं पुट की थी, यहां से आप बेटा कैलकुलेशन देखो, 2 पाई R यहां क्या आएगा, 2 पाई कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा R1 प्लस R2, इस 2 पाई से 2 पाई काट सकते हैं, R क्या आएगा R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर है, R2 की वैल्यू 19 है, तो ये कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो दूसरे जो रिक्वायर्ड था आता है तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या आपकी कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर आ जाएगी। तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी 28 सेंटीमीटर आ जाएगी, यही आपने निकालना था। दो वृत्तों की त्रिज्या दे रखी थी, तीसरे वृत्त की त्रिज्या पूछी थी, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या आ गई। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमश 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, दो वृत्त हैं उनकी त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। आपकी बात देखो क्या कह रहे हैं, उस वृत्त की त्रिज्या निकाल लो, मतलब एक और वृत्त है उसकी त्रिज्या आपने निकालनी है जिसका क्षेत्रफल, पहले में परिधि था इसमें क्षेत्रफल है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो अब यहां 3 वृत्त आ गए, वैसे करेंगे क्या, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्या करोगे, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या जिसको हम R1 मानेंगे, क्या कह रखा है R1 है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे R2, जो कि आपको क्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है। माना जो आपका तीसरा वृत्त है, जो आपको जिसकी निकालनी है आपने, तीसरे वृत्त की त्रिज्या वो आप क्या मान लेंगे R सेंटीमीटर मान लेंगे, वो क्या मान ली R सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगी, पहले तीसरे वृत्त की त्रिज्या जो दे रखी है, क्या कह रहे हैं, इस वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के जोड़ के बराबर है।
तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। ये लाइन समझ गए। पहले ये तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के जो आपको दे रखा है उनके क्षेत्रफलों के जोड़ के बराबर है। पहले आपको क्या दे रखा था, परिधि दे रखी थी, हमने यहाँ 2 पाई आर वन 2 पाई आर टू लिख दिया था। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। पाई आर स्क्वायर, इसमें से पाई की वैल्यू निकाल लेंगे, आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर, पाई से पाई बेटा काट देंगे, आर पता नहीं, आर वन की वैल्यू क्या, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, आर स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 क्या आ गया 100। ये आर ये वर्ग है, उधर जाके क्या बन जाता है वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल क्या आएगा 10 सेंटीमीटर आ गया। अतः ठीक है, क्या लिखोगे, अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या, जो आपका तीसरा वृत्त था उसकी क्या दे रखी है त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर आएगी, 10 सेंटीमीटर आएगी। हमें दो वृत्त दे रखे थे, उनकी त्रिज्याएं दे रखी थी, फिर एक आपको कंडीशन दे रखी थी कि जो उस वृत्त की त्रिज्या निकालो, यानी कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालो जो पहले दो वृत्तों की क्षेत्रफलों का त्रिज्या निकालो, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल पहले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो पहले क्वेश्चन में परिधि थी, इसमें क्षेत्रफल है, दोनों में बस मैंने दोनों चीज आपको बता दी। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम ये दो ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.1 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। आशा है कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। धन्यवाद।